ये इतना सारा आरोप आप मढ़ देते हैं। 2015 में तो आपके नेता चाणक्य थे, लालू नीतीश को जोड़ने का काम आपके नेता ने किया, इस बात को आप मत भूलिए। फिर 2017 में यूपी चले गए और वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया। फिर वापस यहां पर आ गए और यहां पर आए तो वो बीजेपी और जेडीयू में उनको क्या भूमिका चाहिए थी, मनचाही भूमिका मिली नहीं, ममता बनर्जी के पास चले गए। और जब सब जगह जाकर के उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने एक पार्टी का निर्माण कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में जिस समय कि ना तो आपने कोई जिम्मेदार पद को स्वीकारा, ना आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने है, तो बड़ा आसान होता है लोगों पर उंगली उठाना, करप्ट कहना, चोर कहना। पर इन सब के साथ काम करने का अनुभव तो आपके नेता के पास है ना। इन सबको आपके नेता ने चुना था ना। लालू और नीतीश, जिनसे आप कहते हैं कि बिहार की बर्बादी के दो सबसे बड़े कारण लालू और नीतीश है रहा है, फिर इन दोनों को साथ लाना, फिर उनकी सरकार बनाना, दिमागदार कहलाना, चाणक्य की भूमिका में रहना, आपको नहीं लगता कि आपके नेता अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे फिर से बिहार के लोगों के इमोशन के साथ वैसे ही खेल रहे हैं जैसे दिल्ली में एक नेता के लिए लोग अक्सर ऐसी बातें किया करते हैं? आपने 2 बार इस शब्द का यूज किया है, महत्वाकांक्षा। प्रशांत किशोर की क्या महत्वाकांक्षा है जो आप सोचते हैं पूरी नहीं हुई? ये तो आप बता दीजिए सर। नहीं, आपने कहा ना कि अगर उनकी, चूंकि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई इसीलिए उन्होंने नई पार्टी बनाई। मतलब आपके मन में है या आप जानते हैं सर, कांग्रेस से भी तो बात करने गए थे, कांग्रेस में भी महासचिव का पद। सर, मैं दिल्ली में ही रहता हूं, बात कहां फेल हुई है मैं जानता हूं। बिल्कुल, हर घाट का पानी पिया। मैं कह रहा हूं, मैं आपका प्रशंसक भी हूं और ये आप, मेरा बहुत सारा वीडियो आपके प्लेटफॉर्म से वायरल भी हुआ है। पर ये सारे सवाल आपके नेता के खिलाफ हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। आप कांग्रेस के पास गए, आप लालू के पास गए, आप नीतीश के पास गए, आप सबके पास गए और आपने कभी 7 निश्चय प्रोग्राम को हैंडल भी किया, युवाओं के नेता भी बने। कभी आप ये भी प्राउडली कहते थे कि नीतीश अपनी विरासत मुझे सौंपने जा रहे हैं। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, कौन सी महत्वाकांक्षा भाई? आप किस महत्वाकांक्षा की पूरी नहीं होने की बात कर रहे हैं वो तो बताइए। वो क्या चाहते थे जो नहीं हुआ? जेडीयू टेक ओवर का। जेडीयू को टेक ओवर करने की कभी महत्वाकांक्षा किसी की रहेगी? क्या ये सच बात है कि ये विरासत नीतीश जी मुझे सौंपने जा रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने नहीं बोला है? मैं आपसे पूछता हूं, मनोज भारती, मेरी बात का सर आप रिस्पेक्टेबल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप मेरी बात को सिरे से खारिज कर दीजिए। नहीं, मैं खारिज क्यों करूंगा? मैं इतनी ज्यादा राजनीतिक समझ नहीं रखता हूं जितनी आप रखते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि अगर नीतीश बाबू के इतने ही प्यारे थे, उनके घर में रहते थे। नहीं, प्यारे तो नरेंद्र मोदी जी के भी थे। हाँ बिल्कुल, उनके प्यारे साथ भी तो मोदी जी के भी थे। तो और मैं खुद केवटिया गया था, अगर वो ऐसा लगता था कि सारे मंत्री मोदी सरकार के प्रशांत किशोर के पीछे ही घूमते। एब्सोल्युटली। So he was so near and dear to Chief Minister Modi. तो अगर उनको छोड़ा तो कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर नीतीश बाबू को छोड़ा तो कोई ना कोई कारण तो होगा। आप तो इतने सेलिब्रेटेड पत्रकार हैं, इतनी सारी हिस्ट्री जानते हैं। बहुत छोटा पत्रकार हूं सर, इतनी सारी हिस्ट्री जानते हैं, तो ये भी हिस्ट्री जानते होंगे। जब उन्होंने मोदी जी को छोड़ा तो कुछ कहा, क्या कहा? जब उन्होंने नीतीश बाबू को छोड़ा तो कुछ कहा, क्या कहा? आप ये भी बता दीजिए जनता को। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बताया था कि मैंने नीतीश बाबू को क्यों छोड़ा। उन्होंने साफ साफ बताया था कि मैंने मोदी जी को क्यों छोड़ा। ये भी आप जनता को बता दीजिए और तब आप बताइए कि उनकी कौन सी महत्वाकांक्षा थी जो कि गलत थी या जो पूरी नहीं हुई। उनकी महत्वाकांक्षा पहले चाहे जो भी हो, जब और वो एक काम कर रहे थे, इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल वर्क, आई मीन ऑफ हिज ओन, इट वॉज अ पॉलिटिकल वर्क फॉर समबडी एल्स। किसी दूसरे के लिए काम कर रहे थे। 2021 में जब ये डिसाइड किया कि हम ये काम अब नहीं करेंगे, और उसके साथ भी एक राइडर है,
वो ये कि हमने देख लिया कि हमने जिसको राजा बनाया उसने जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये राइडर है। आप, फिर से मैं कहूंगा, आप सेलिब्रेटेड पत्रकार हैं, टीवी 9 कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, तो आप जानते हैं, आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि उन्होंने कहा कि मैंने इस काम को इसलिए छोड़ा क्योंकि जिसको भी राजा बनाया उसने जनता की भलाई नहीं की। तो अब डिसाइड किया है कि मैं सीधा चलिए सर, जनता ठीक, के पास फाइन सर, जाऊंगा। आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरा काम है सवाल बहुत पूछना। बहुत धन्यवाद। पर मुझे आप ये बता दीजिए कि दो सबसे बड़े, जिनको आपके नेता कहते हैं कि बिहार की बर्बादी के कारण जो दो सबसे बड़े नेता हैं लालू और नीतीश, इनको एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाने का मतलब ये है ना कि बिहार की बर्बादी में आपके नेता का भी योगदान था, कुछ समय के लिए रहा है। डू यू एक्सेप्ट इट? योगदान बिहार के बर्बादी का या बिहार में खुशहाली लाने की नहीं, कोशिश? चूंकि आप कहते हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, चूंकि आपके नेता ही कहते हैं कि ये दो लीडर जो सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं बिहार के, पिछले 35 सालों में बिहार की बर्बादी की वजह ये दोनों। तो 2015 में जिनको आप सबसे बड़े बर्बादी की वजह मानते थे, उनको एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, इसका मतलब है कि बिहार की बर्बादी में प्रशांत किशोर का भी योगदान रहा है। मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो देता हूं। 2015 में उन्होंने देख लिया कि मोदी जी की ये नीयत नहीं है कि बिहार में सुधार हो, और इसीलिए बीजेपी को हटाकर बाकी दलों को मिलाकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो बिहार की सुधार के लिए काम कर सके। कोशिश अच्छी थी, लेकिन वो भी नहीं चला। जब वो नहीं चला तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, और वो आर्ग्यूमेंट अभी भी है। जब उन्होंने कहा कि मैंने जिसे भी आगे बढ़ाया, जिसे भी राजा बनाया, उसने जनता के लिए काम नहीं किया, और इसीलिए मैं इस काम को अब छोड़ता हूं।